नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार कल कहाँ खुलेगी? 17,700 पे क्लोजिंग है। 17,700 के ऊपर की क्लोजिंग मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, कल एक्सपायरी है तो बाजार थोड़ा सा वोलाटाइल सेशन आपको कल दे सकती है। आज जब बाजार बंद हुई तुरंत ही मैंने वीडियो बनाकर आपको ये बात बताई थी। कल SGX निफ्टी तो बहुत नेगेटिव संकेत दे रही है। क्या सच में हम इतने भयंकर तरीके से गिरकर खुलने वाले हैं? थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि डाउ जोन्स जो है 125 पॉइंट अभी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। ठीक है, नैस्डैक थोड़ा सा मूड ख़राब किया है, ऊपर गया था लेकिन अभी भी वो लगभग 50 पॉइंट फिसल कर ट्रेड कर रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा संकेत है नहीं। IT स्टॉक्स में आज एक तरीके से हमने सुबह सुबह दबाव देखा, लेकिन उसके बाद रिकवरी हमने देखी। आज तो दिन ठीक गया, हो सकता है कल फिर से हमको एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे IT स्टॉक्स में, और ये अच्छा नहीं होगा बाजार के लिए। कल भी बाजार गैप डाउन के संकेत बना रही है। क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स, कितने पॉइंट निफ्टी नीचे खुलेगी, आपको बताएंगे। उससे पहले एक चीज़ बता देते हैं कि जो ऑप्शन सेलर्स हैं, यानी कि ऑप्शन राइटर्स जो हैं, वो एक चीज़ तो फिक्स करके बैठे हैं, बाजार 17,900 को ऊपर और 17,500 को नीचे, ये लेवल नहीं तोड़ने वाली है, इसी के बेस ट्रेड करने वाली है। तो अगर 17,500 का लेवल निफ्टी बचा ले जाती है तो जो अगला महीना आ रहा है वहाँ पर हमें एक बढ़िया सपोर्ट देखने को मिलेगा 17,500 पे, और हम ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी 17,500 को वायलेट करती है, 17,500 550 को, तो थोड़ा सा आपके लिए खतरा खुलेगा। इस पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। बात कर लेते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप की परफॉर्मेंस हमने आपके साथ डिस्कस की हुई है। बात कर लेते हैं डबल आई ट्रेडर सेटअप की, जहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड किया। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर आपने टाटा मोटर्स दिया नहीं था तो आपने उसको क्यों बताया कि आपने उसमें ट्रेड किया? मैं आपको बता देता हूँ, कोई हमारे सेटअप में कोई लिमिट नहीं है जो स्टॉक्स मैं आपको दूँ, आपको सिर्फ उसमें ट्रेड करना है। उसमें जब आप ट्रेड करते हो जब उसमें आप ट्रेड करते हो तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, क्योंकि हमने आपको स्टॉक्स दिए हैं। प्लस जो आपको सेटअप प्रोवाइड किया जाता है उसमें आपको ढेर सारे स्टॉक्स, मोर देन 25 स्टॉक्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिनमें आपको ट्रेड करना होता है। जहाँ पर भी आपको सेटअप मिले, सेटअप कौन सीख सकता है, कुछ लोग ये भी सवाल पूछते हैं। तो अगर आपको 5th क्लास की मैथमेटिक्स आती है, कैलकुलेटर में जोड़ घटाना गुणा भाग करना आता है कैलकुलेटर में, तो आप इस सेटअप को सीख सकते हो, बस इतनी ही बात है। तो टाटा मोटर्स में हमने एक्स्ट्रा ट्रेड लिया था क्योंकि हमको बहुत बढ़िया सेटअप यहाँ पर मिला था। इसको आप इंक्लूड मत कीजिए जो हम कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट की। ठीक है, टाटा कॉफ़ी की बात करता हूँ, सेटअप बहुत ही परफेक्ट था यहाँ पर, लेकिन हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। अब देखिए, दो तरीके के लोग आपको मिलेंगे। एक जो आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पर ट्रेड मिला और परफेक्टली सारी चीज़ें फाइन हो गई। मुझे ट्रेड तो मिला, लेकिन क्योंकि मोमेंटम बड़ा आ गया था शुरू के 2-3 कैंडल्स में, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड कंप्लीटली अवॉइड किया। हमारा सेटअप यहाँ पर कंप्लीटली पास हुआ है। अगर हम ट्रेड लेते तो ऑल टारगेट हिट होते, लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, और मैं इसको जोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने नहीं लिया हो। ओवरऑल कैलकुलेशन में मैं इसको नहीं जोड़ूंगा। और एक चीज़ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, सेटअप पर ही ट्रेड मिला था, परफेक्ट सेटअप पे ट्रेड मिला था, परफेक्ट बाई सिग्नल था, और आपको यहाँ पर सारे टारगेट हिट मिलते। IDFC फर्स्ट बैंक 15 मिनट की कैंडल, परफेक्ट ट्रेड, मैंने लिया ट्रेड और बहुत बढ़िया यहाँ पर मौका मिला। कन्विक्शन थोड़ा सा कम था पॉजिटिव साइड का, इसलिए क्वांटिटी कम थी। अब ये भी बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि क्वांटिटी कम और ज़्यादा काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपके लिए लाती हैं। वो जैसे मैंने आपको बताया था ना, स्टेट बैंक और टाटा मोटर्स में मेरी क्वांटिटी कितनी बढ़िया थी। ठीक, स्टेट बैंक तो बहुत बढ़िया चला, टाटा मोटर्स ने TSL हिट किया हमारा, तो कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें बाजार में होती जाती रहती हैं। लॉ ऑफ एवरेजेस पे आपको फोकस करना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में होना चाहिए बस। IDFC फर्स्ट बैंक के अलावा स्टेट बैंक का चार्ट आप देखिए कितना बढ़िया बना था, और ट्रेड बहुत ही परफेक्ट मिला। भेल की बात हो चुकी है, जी हाँ, भेल की बात हमने की है, नहीं भेल की बात अभी नहीं की है। IDFC फर्स्ट बैंक की बात हुई थी, भेल में भी बहुत बढ़िया टारगेट मिला, और ये टारगेट कमाल के हैं। तो यहीं तक हमारा था, 3 टारगेट, IDFC फर्स्ट बैंक, स्टेट बैंक और भेल, ये हमको टारगेट्स मिले। टाटा मोटर्स में मैंने एक्स्ट्रा ट्रेड किया था, तो इसको मैं अवॉइड करूंगा। टाटा मोटर्स में मैंने ट्रेड क्यों किया आपको बता दूं, क्योंकि टाटा कॉफ़ी में जो हमको ट्रेड है वो काफ़ी बड़े मोमेंटम वाला मिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा आप टाटा मोटर्स में ले लेते हैं, केवल इसी कारण। और जबकि दोनों जगहों पे, चाहे आप टाटा कॉफ़ी लेते, चाहे आप टाटा मोटर्स लेते, या दोनों लेते, आपको हर जगह टारगेट मिला है। ठीक, अब जहाँ टारगेट नहीं मिला उसकी भी बात कर लेते हैं। SBI कार्ड देखिएगा, अब मैं आपको ये बातें इसलिए सिर्फ बताता हूँ, आप यहाँ से अपनी गलतियों को समझा कीजिए। जैसे जो चीज़ एक नॉर्मल ट्रेडर के साथ होती है वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कहने के लिए टारगेट 1 आया है हमारे सेटअप पर। ठीक है, हमको बाई साइड का ट्रेड मिलता है 1020 के नीचे, 1026 से भी स्टॉक ऊपर जाता है, तो 6 रुपये का मोमेंटम ये आपको दिखाता है। 1,000 रुपये का स्टॉक 6 रुपये का मोमेंटम दिखाता है, 0.6%। टारगेट 1 आता है, लेकिन वहीं पर समय बिता करके रेजिस्टेंस प्राप्त करके ये स्टॉक गिर जाता है, और हमको यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट मिलता है। कहने के लिए टारगेट 1 आया है, लेकिन रियलिटी में हमको यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट मिला है। तो ये आपको जानना है कि आपसे बात क्या की जा रही है।
मैं बताने के लिए आपको T1 बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट पर हमको एग्जिट मिला, वही हम आपको बता रहे हैं। मैं अपने ट्रेड्स आपको सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि आप उनसे सीख सको और आपको ये भी पता लगे कि इस बाजार में हर कोई गलती करता है, कोई 6 महीने से हो चाहे 6 साल से हो। आई होप आप समझ गए होंगे। इकलौता स्टॉप लॉस हमारा था भारतीय एयरटेल, और यहाँ पर भी हमको स्टॉप लॉस नहीं देना चाहिए था, एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल मैंने स्टॉप लॉस सही जगह पे लगाया था, एवरेज भी सही जगह पे किया था इसको, लेकिन यहाँ पर ये हमारा था सेलिंग प्राइस, ये हमारा था एग्जिट प्राइस, और उसके बाद देखिए इसने कितना बढ़िया मोमेंटम दिखाया हमारे स्टॉप लॉस को हिट करके। कुछ कर सकते थे हम, यहाँ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कभी कभी स्टॉक ऊपर भाग जाता है और हमको बड़ा लॉस लेना पड़ जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ हमेशा स्टॉप लॉस का यूज कीजिए, कहीं ना कहीं धोखा दे जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हमको धोखा नहीं देता, बहुत बढ़िया टारगेट देता, ठीक है, बहुत बढ़िया टारगेट देता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमको एग्जिट करना ही पड़ेगा, बाजार को हमें सम्मान देना ही पड़ेगा। तो इकलौता स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर था, 3 टारगेट हिट हुए, एक जगह कॉस्ट पर और एक जगह हमारा स्टॉप लॉस। तो 3 टारगेट का मतलब आपको पता है 3.6%, एक स्टॉप लॉस का मतलब 0.6%, कॉस्ट आपको पता ही है वहाँ पर कुछ नहीं देना है, ब्रोकरेज आधे % की। तो यहाँ पर आप 3% का प्रॉफिट, ब्रोकरेज आधा % निकालिए तो 2.5% आपको प्योर प्रॉफिट हुआ। 2.5% आपके पैसे पे, मान लेते हैं आपने 1 लाख लगाया है, आपको 2500 का प्रॉफिट होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। इतना ब्रोकरेज वगैरह काटने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये तब मैंने जोड़ा है जब मैंने टाटा मोटर्स और टाटा कॉफ़ी को इंक्लूड नहीं किया है। टाटा कॉफ़ी में मैंने ट्रेड नहीं किया, टाटा मोटर्स में ट्रेड किया था टाटा कॉफ़ी की जगह पर, समझ गए। तो सेटअप जो है वो आपको पूरी आज़ादी देता है, आप इन स्टॉक्स के अलावा जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उनके अलावा भी ट्रेड कर सको। जैसे कि टाटा पावर, वहाँ पर भी आप बढ़िया ट्रेड ले सकते थे, क्या मैंने लिया नहीं, मैं वहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाया। मैं चाह रहा था कि वहाँ पर ट्रेड ले लूँ, लेकिन क्योंकि टाटा मोटर्स में बढ़िया ट्रेड मिल गया था, इसलिए मैंने टाटा पावर अवॉइड किया। और सेटअप जिनके पास है वो जाकर चेक करेंगे, टाटा कॉफ़ी हो, टाटा पावर हो या टाटा मोटर्स हो, तीनों जगहों पे हमको बहुत ही परफेक्टली ट्रेड मिला था। अब कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, उससे पहले एक और स्टॉक आपको बताएंगे, एक्सिस बैंक। जी हाँ, ये ट्रेड मैंने कंप्लीटली अवॉइड किया था क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा थे। यहाँ पर आपने 5 पे लिया, 15 पे लिया, अपनी डिटेल जरूर शेयर कीजिएगा। प्लस एक और चीज़ याद रखिएगा, वर्स्ट के सिचुएशन में भी जब भी कोई दिन ऐसा जाए जहाँ पर आपको 1 से 1.5% का प्रॉफिट हो, बेस्ट केस कंडीशन में भी 1 से 1.5% का प्रॉफिट हो, उस दिन को आपको बेस्ट कैलकुलेट ही करना है। बेस्ट दिन यही होते हैं कि आप एक दिन में 1% कमा रहे हो, जो कि आपको पूरे हफ्ते का टारगेट बनाना है, समझ गए। चलिए कल के विस्फोटक स्टॉक्स में नोट कर लीजिए, रिलायंस रहेगा, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा, वेदांत रहेगा, डाबर रहेगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ रहेगा, जेएसडब्ल्यू स्टील रहेगा, एक स्टॉक लिखिएगा हीरो मोटोकॉर्प। ये अगर मुझे गिरावट में 2750 के आसपास मिलता है तो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा क्वांटिटी। मुझे आने वाले 2-3 महीने इस स्टॉक के लिए फेवरेबल लग रहे हैं। करंट मार्केट सिचुएशन में अगर मार्केट ऐसे ही स्टेबल रहती है, लिक्विडिटी बरकरार रहती है मार्केट में, तो ये स्टॉक आपको एक आउट परफॉर्मर साबित हो सकता है निफ्टी के मुकाबले। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंट्राडे ट्रेड भी आप यहाँ पर सेटअप पर ले सकते हो। सेटअप कैसे ज्वाइन करना है, वेबसाइट के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते, या फिर किसी भी पार्टनर के साथ हमारे अकाउंट खोल के भी ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट करके पूछ लीजिए। अब निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताते हैं। डाउ जोन्स को देख करके, नैस्डैक को देख करके थोड़ा सा सिंगापुर वाली बाजार दिक्कत फेस कर रही है, और वहाँ पर जो 80 पॉइंट की गिरावट है, ये सच में मतलब ऐसा फील दे रही है कि अपनी बाजार कहीं 150 पॉइंट न गिर जाए, क्योंकि ये हमको एक सिग्नल देती है अपनी बाजार में थोड़ी सी पैनिक सेलिंग चालू हो सकती है। एक बार बाजार जो ये 2 दिन से जो हम लोज बना रहे हैं ना, वो जैसे कल वाला जो लो था वो आज के लो से नीचे था, लेकिन आज जो हमने लो बनाया वहाँ से हमको रिकवरी बहुत बढ़िया मिली, कल वाले लो से हमको रिकवरी बहुत बढ़िया मिली। लेकिन अगर यही काम कल नहीं हो पाता है तो हम एक कमज़ोर क्लोजिंग दे जाएंगे, जो कि अच्छी बात होगी नहीं। टेक्निकल लेवल पे, ऑप्शन लेवल्स के हिसाब से 17500 के ऊपर की क्लोजिंग होने के पूरे चांसेस हैं इस एक्सपायरी पे, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स कभी नहीं चाहेंगे कि बाजार 17500 को वॉयलेट कर जाए, क्योंकि उनका प्रीमियम यहीं से चला जाएगा। तो 17500 से 17900 के बीच में जो लेवल्स हैं यहीं पर बाजार को घुमाएंगे। चांसेस यही है कि 17500 की तरफ जाए, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। मैंने यहाँ पर भी बताया था कि वो प्रीमियम खाएंगे, अब यहाँ पर भी वो प्रीमियम खाएंगे, तो बाजार वोलाटाइल रहेगी। इसके लिए आपको तैयारी बनाकर रखनी है। गिरावट में लेवल्स नोट कीजिए, 17500 ही याद आ रहा है, 17650, ठीक, ये लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको प्योरली फोकस रखना है, ठीक है। 17590, ये क्यों, क्योंकि इस कारण, ठीक है। 17590, उसके बाद 17520, इन लेवल्स पे आपको फोकस रखना है। गिरती हुई बाजार में आज बाजार ने किस तरीके से लेवल्स को सम्मान दिया वो आपने देखा ही। ऊपर जाती हुई बाजार में 17715, ठीक, ये लेवल रहेगा 17765, 17765 और 17800, ये लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट। इन पे आपको फोकस रखना है। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हो फ्यूचर्स में तो थोड़ा ध्यान रखिएगा।
हाँ, कल जो लोग निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे ट्रेड करेंगे वो कोशिश करेंगे अगले महीने वाली जो एक्सपायरी है उसके कॉल और पुट खरीदें। जो जहाँ पर भी, जैसे मान लेते हैं आपको 17,800 की कॉल खरीदने का मौका मिल जाता है, तो आप 17,800 की कॉल कौन सी खरीदोगे? अक्टूबर वाली। समझ रहे हैं? और अगर आप इसी महीने वाले में ट्रेड कर रहे हो तो बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि टाइम डे के बहुत तेज़ी से होगा, इसलिए आप बहुत अलर्ट रहिएगा। तो कोशिश यही कीजिएगा अगले महीने वाला आप एक्सपायरी चूज कीजिए, तो बेस्ट केस सिनारियो आपके लिए वहीं से बनकर आएगा। स्टॉक्स आपको बता दिए, परफॉर्मेंस आपको बता दी। कल बाजार मोर देन 50-60 पॉइंट नीचे खुल सकती है, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पर अलर्ट रहना है। बाइंग हमको देखने को मिल सकती है, विद सावधानी आपको ट्रेड करना है। निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे काफ़ी कमाल के हमारे हफ्ते गए हैं, काफ़ी कमाल के दिन जाने के बाद आज हमको वहाँ पर लॉस हुआ है। निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे क्यों हुआ, निफ्टी एनालिसिस वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया है, जरूर देखिएगा उसको, जिससे आपको पता चले कि हम हर दिन प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। 6, 7, 8 दिनों बाद जब हमको लॉस झेलना पड़ता है तो लॉस हमारे अंडर कंट्रोल रहे, ठीक है? क्योंकि लॉस तो होगा, ये तो फिक्स है, बाजार आपको लॉस देगी, लेकिन वो लॉस छोटा होना चाहिए जिससे कि आपको कोई टेंशन ना हो, आपके ऊपर कोई पैनिक हावी ना हो कि नहीं ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ, रूल पे रहोगे तो कम कमाओगे लेकिन गम नहीं कमाओगे। कभी भी याद रखना इस चीज़ को, हमेशा यही एक चीज़ काम आएगी। और क्योंकि आप सब जिम्मेदारी के प्रति मैं ये काम करता हूं तो आपसे भी सहयोग की उम्मीद है। केवल इतना कि आप सही चीज़ों पे फोकस कीजिए, क्योंकि बाजार में केवल तड़क भड़क मसाला ही चलता है। इसी कारण यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर परेशान रहता है। जो सही चीज़ फॉलो करेगा, सही चीज़ देखेगा, उसको नुकसान नहीं देगी बाजार, नहीं देगी बाजार, नहीं देगी बाजार। जितने भी लोग फॉलो करते हैं वो इतना तो जान ही गए होंगे अब तक। कोई सवाल सुझाव नीचे व्हाट्सएप नंबर है, जरूर बताइएगा। अभी हम आपसे अलविदा ले रहे हैं, जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।